फ्रैक्शन का ही क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखा हुआ है आपका? ये हो पाएगा कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 1 जो लिखा हुआ है 19999 डिवाइडेड बाय 21111, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन अगर आप देखें तो हर एक ऑप्शन किस में दिया हुआ है? डेसिमल में ना। पहला क्वेश्चन ही है, हर एक ऑप्शन आपका किस में दिया हुआ है? डेसिमल में। तो डेसिमल में दिया हुआ होने से क्या करना सही रहेगा? कैंसिलेशन या फिर डायरेक्टली डिवाइड? क्या करने से सही रहेगा? कैंसिलेशन या फिर डायरेक्ट डिवाइड? डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्योंकि क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या दिख रहा है आपका? डेसिमल में ही तो दिख रहा है ना तीनों। डायरेक्ट इसको अगर डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा? 19999 21111 डिवाइड होगा क्या? डिवाइड नहीं होगा। नहीं होगा तो डेसिमल, डेसिमल देने से 0। हाउ मेनी टाइम्स इट कैन बी देयर नाउ? चेक करते हैं सब 9 टाइम्स। 9 टाइम चेक करते हैं तो पहले कितना होगा? जो नियर बाय होगा वही तो होगा। 9 टाइम्स क्या आ रहा है देख सकते हैं आप? 189999। 9 टाइम्स दिया जा सकता है कि नहीं? ये इससे छोटा है कि नहीं है? 9 टाइम्स ना। 9 टाइम्स डायरेक्टली हमने कैसे सोचा? देखिए कभी कभार ऑप्शन देख के भी डिसाइड करना है। अगर आप ऑप्शन को देखें, डेसिमल के बाद आइदर 9 है या फिर 7 है। डेसिमल के बाद जितने भी ऑप्शन है उसमें 9 है नहीं तो 7 है। तो आइदर 9 टाइम्स होगा या फिर 7 टाइम्स होगा। तो वो चीजें हमें देखना है। ऑप्शन भी बहुत कुछ बताता है हमें, तो ऑप्शन के मुताबिक भी चीजों का अप्रोच होना चाहिए आपका। 1 देन 9 9 9, ठीक है। ये होगा कि नहीं? माइनस का एक चीज देखिए, अगर आप उल्टा देखें ना, जैसे 1 मिला ना, 1 प्लस 9 10, 1 बाकी, 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, 1 लेफ्ट। 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, 1 लेफ्ट। 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19, 1 लेफ्ट। 8 प्लस 1 9। प्लस किसका उल्टा होता है? माइनस का उल्टा। या फिर माइनस किसका उल्टा होता है? प्लस का उल्टा बेसिकली। क्योंकि डेसिमल हमने पुट किया तो क्या लगा सकते हैं? एक 0। यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गिव? इफ आई चेक फॉर 2111, इफ आई चेक फॉर 4 टाइम। ना 4 टाइम किस लिए? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 9 है। 2 का टेबल में अगर आप चेक करें, 2 4 द 8, 2 5 द हाउ मच? 2 5 द 10। तो यहाँ पे क्योंकि 9 है, चेक करते हैं 4 4 4 4 8। अगर आप 5 टाइम चेक करते हैं 2 1 1 1, 5 टाइम्स क्या बन जाता? 5 5 5 5 1 0। तो ये ज्यादा हो जाता। 9 4 क्या है? 8 4 4 4 4। क्या हो जाएगा? 6 6, देन दिस विल बी 5 5। इसमें भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका माइनस सही है कि नहीं। यहाँ पे 1, 6 प्लस 4 10, 1 लेफ्ट। 6 प्लस 4 10 प्लस 1 11, 1 लेफ्ट। 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 5 प्लस 4 9, 1 प्लस 8 9। ऑपोजिट चेक भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे हाउ मेनी टाइम्स यू कैन गिव? 1 5 1 5। ये डिवाइड होगा क्या इससे? नहीं होगा, क्योंकि डेसिमल यूज किया तो 1 0। 2 यहाँ पे 15, 7 टाइम चेक करते हैं तो कितना होता है? 7 7 7 7 14। ये ऑप्शन में है कि नहीं? देखिए तो ऑप्शन में है। तो वही आंसर होगा। थ्री प्लस 7 10, 15 16, 15 16 13 14, 1 लेफ्ट। यही है। हमें 3 डेसिमल प्लेस तक। पहला वाला 947 इज फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है?
डिफरेंस बिटवीन क्या पूछ रहा है? डिफरेंस बिटवीन 3/5 of 200 and 1/2 of 300. What is mean by difference? माइनस ना, माइनस किन दोनों का माइनस? 3/5 of 200, 3/5 of 200 एंड दूसरा है 1/2 of 300. What was the meaning of off? Off means into, off means multiply. 200. ये जो 200 है ये न्यूमरेटर में है या फिर डेनोमिनेटर में है? 200 न्यूमरेटर में है या फिर डेनोमिनेटर में है? 200 न्यूमरेटर या फिर डेनोमिनेटर? कहाँ पे है? ऊपर है नीचे है? 200 ऊपर है, इसका नीचे क्या है फिर? 1. तो हमने कल मल्टीप्लाई सीखा था, कैंसलेशन सीखा था. 200 किससे डिवाइड होगा? 5 से. 5 4 the 20, पीछे एक 0, क्या बन रहा है? 3 into 40, how much? 120. ना ये तो आंसर नहीं है, पहले दोनों का वैल्यू देख लेते हैं, उसके बाद डिफरेंस आएगा. ऑफ 300. ना यहाँ पे भी आप देखें 1 into 300, 300, 2 into 1, 2, कितना आ रहा है? 150. तो हमें क्या पूछा? डिफरेंस. जब भी आपको डिफरेंस पूछता है तो जो बड़ा वाला नंबर है उसमें से आप छोटा वाला नंबर को माइनस कर दे, तो 30 इज द आंसर. ऑप्शन डी, ऑप्शन डी. Find sum. Find sum 3/10 plus 5/100 plus 8/1000. इसका ऑप्शन क्या क्या देखे रखा हुआ है? नंबर ए 0.853, then 0.358, then 3.58 and then 8.35. नो ये मैंने उस दिन बताया था आपको कुछ क्लास पहले कि नीचे 100, 10,000 इस टाइप का नंबर होने से किस में कन्वर्ट किया जा सकता है? डेसिमल में. चलिए एक एक करके समझते हैं. 3/10 डेसिमल में कन्वर्ट करने का रूल आप समझिए. ये आप डिवाइड करने से, मैंने इस तरीके से बताया था कि अगर डिवाइड करते हैं 10 से हो या फिर 100 से हो या फिर 1000 से हो, डेसिमल जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है. ठीक है, डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होता है. जबकि आप अगर मल्टीप्लाई करें 10, 100, 1000 से तो डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होता है, राइट साइड और लेफ्ट साइड. क्या मतलब है इसका? यहां पे कितना जीरो है ना? प्लेस
इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस। कितना प्लेस शिफ्ट होगा वो डिपेंड करता है कितने जीरोस है। यहाँ पे कितने जीरो है? एक। 3 में डेसिमल है क्या? नहीं है ना। जिसमें डेसिमल नहीं है उसका पीछे डेसिमल होता है। एक जीरो एक प्लेस, डेसिमल लेफ्ट साइड जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं, कितने प्लेस? जितने जीरोस होंगे। एक जीरो एक प्लेस, तो क्या बन जाएगा? 0.3। 5/100, यहां पे डेसिमल है, एक प्लेस दूसरा प्लेस। दूसरा प्लेस बोल के कुछ है क्या? नहीं है ना, कुछ नहीं है। तो मैं अगर इसको 0.5 लिखूं चलेगा? मैं अगर 5 को 0.5 लिखूं कुछ गलत है क्या? नहीं है ना। अगर मैं अगर मैं इसको 0.5 सोचूं, कुछ भी नहीं है मतलब 0 है, तो डेसिमल यहां पे आने से क्या बनेगा? डेसिमल यहां से उठ के यहां पे आ गया, 100 गायब, तो 0.05। फिर अगर आप तीसरा वाला देखें, क्या है? 8/1000, 8/1000। कितने जीरोस है? 3। तो डेसिमल यहां से उठ के एक, दूसरा भी नहीं है 0, तीसरा भी नहीं है 0, 3, यहां पे आ जाएगा डेसिमल, क्या बन जाएगा फिर? 0.008, 0.008। नो, हमने डेसिमल अभी तक डिस्कस नहीं किया, फिर भी यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको डेसिमल का प्लस या फिर माइनस के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए कि जब भी आप डेसिमल नंबर्स को अगर आप प्लस करें ना, ऐड करें या फिर माइनस करें, जो डेसिमल है वो एक ही लाइन में होना चाहिए, मतलब दे शुड बी ऑन ए सेम लाइन। डेसिमल का प्लस या फिर माइनस तभी करेक्ट होगा अगर डेसिमल एक ही लाइन में होगा, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्या मतलब है इसका? व्हाट आर द नंबर्स? 0.3। अगर आप 0.05, देखिए डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए, नंबर कहाँ पे है वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बट जो मेन पार्ट है वो क्या है कि डेसिमल एक ही लाइन में होना चाहिए। 0.008। डेसिमल जब एक लाइन में होता है तब प्लस करना पॉसिबल होता है, और उसमें भी अगर कोई जगह आपको खाली दिख रहा है तो खाली जगह को आप किससे फिलअप कर सकते हैं? जीरो से। तभी आप प्लस कर लीजिए। 8, 5, 3, 0.358, 0.358। डेसिमल का प्लस माइनस, जो डेसिमल एक लाइन में होना चाहिए, जैसे 0.3, 0.3, 0.05, डेसिमल एक लाइन में होगा, बाकी जो जगह खाली होगा उसमें 0 पुट कर देंगे। डेसिमल का प्लस माइनस और भी देखेंगे अभी क्वेश्चंस। ठीक है, मिटा दो। नहीं, मैं डेसिमल का प्लस क्योंकि डिस्कस हो रहा है तो मैं प्लस का एक क्वेश्चन आपको फिर से पूछता हूँ। सपोज 5 प्लस 55.5 प्लस 555 प्लस 0.055 प्लस 5.005 प्लस 0.05 प्लस 0.055।
ऐसे ही रैंडम कोई भी नंबर हमने लिया, समझने को कोशिश करेंगे। वेराइटीज नंबर है जिसमें प्लस कैसे होगा, क्योंकि हमने डेसिमल के बारे में भी डिस्कस करना था, तो डेसिमल क्योंकि थोड़ा सा मिला तो एटलीस्ट प्लस माइनस एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को समझ लेते हैं। सब्ट्रैक्शन का भी सिंपल है, ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे कुछ रूल्स वगैरह अप्लाई होता है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो डेसिमल है वो हमेशा एक ही लाइन में होना चाहिए। डेसिमल एक ही लाइन में होना चाहिए एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए। ना इसको अगर आप देखें 5 में डेसिमल है क्या? नहीं है, तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 5.0। 55.5 आप सिर्फ ये ध्यान पे रखिए कि डेसिमल का नीचे डेसिमल हो, बाकी आप उसके मुताबिक एडजस्ट कर ले। डेसिमल का नीचे डेसिमल हो। इसमें डेसिमल है क्या? नहीं है, तो क्या लिख सकते हैं डेसिमल के बाद? 0। जिसमें डेसिमल नहीं है उसका लास्ट में डेसिमल है, तो ये 555 इसका आगे बैठेगा। डेसिमल आप एक लाइन में बिठाइए, बाकी उसके मुताबिक एडजस्ट कीजिए। 0.055, 5.005, 0.05, 0.555। तो आप देख पाएंगे भले ही बहुत सारा स्पेस आपको खाली दिखेगा, लेकिन अगर डेसिमल एक ही लाइन में हुआ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन जो पार्ट है प्लस माइनस के लिए कि डेसिमल एक ही लाइन में होना चाहिए, तभी सही बनेगा। अदरवाइज आप अगर एक भी डेसिमल को इधर उधर कर दिया तो गलत हो जाएगा डायरेक्टली। उसके बाद अगर आपको जगह खाली दिखता है, जो आपको ठीक नहीं दिख रहा, तो आप 0 पुट कर सकते हैं, वो आपका ऑप्शन है, आपके ऊपर है कि आप 0 पुट करके प्लस करें या फिर बिना 0 का ही प्लस करना चाहें। इस लाइन में 0 0 0 5 प्लस 5 प्लस 5 कितना? 15, 1 लेफ्ट। 5 5 10 15 प्लस 1 16, 1 लेफ्ट। 5 5 10 10 प्लस 1 11, 1 लेफ्ट। 5 10 15 20 20 प्लस 1 21, 2 लेफ्ट। 2 5 plus 5 10 plus 2 12, 1 left, 6। तो मेन वही है, डेसिमल का नीचे आप डेसिमल रखेंगे डेसिमल प्लस के टाइम पे या फिर डेसिमल माइनस के टाइम पे, तो कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेन डेसिमल का नीचे डेसिमल होना चाहिए। ठीक है। सिमिलरली अगर माइनस का भी एक क्वेश्चन देखते हैं, चलिए, ताकि आप दोनों को कंपेयर। अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता कि 10.5 माइनस 3.267, चलिए ऐसे नॉर्मली 10.5 माइनस 3.267। अगेन एज आई सेड, डेसिमल एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल एक ही लाइन में होना चाहिए, इन वन लाइन वन स्ट्रेट डायरेक्शन। जैसे आप समझे, स्ट्रेट डायरेक्शन 10.5, इसको क्या लिखेंगे? 3.26, ठीक है। माइनस करते टाइम पे भी डेसिमल एक ही लाइन में होगा, नंबर क्या है उससे मतलब नहीं है, डेसिमल एक लाइन में। बाकी जहां पे भी आपको जगह खाली दिखे अब 0 पुट कर दे, बाकी नॉर्मल। 0 में से 7 माइनस होता है क्या? नहीं होता। यहां से आप एक उधार ले लिया, ये 10 बन गया, ये 4 बन गया। यहां से वापस यहाँ पे एक उधार लिए, ये 10 बन गया। इसमें भी डेसिमल का नीचे डेसिमल रख दीजिए ना।
10 minus 7 how much? 3. 9 minus 6 3. 4 minus 2 2. 10 minus 3, ठीक है ना। तो आप जब डेसिमल का नीचे डेसिमल रखेंगे तो कोई दिक्कत वाली सिचुएशन नहीं है इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। इसका अगर मैं एक क्वेश्चन और दिखाऊं, सपोज मैंने लिख दिया 1000 माइनस 66.67 ना, 1000 माइनस 66.67 कैसे करेंगे? 1000 में डेसिमल है क्या? नहीं है, तो डेसिमल पॉइंट क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं है तो 00। 66 पॉइंट कीजिए माइनस, अगेन रूल, ये 10 है, इधर एक ले लिया, ये 10 बन गया, ये 9 बन गया, यहां से यहाँ पे एक ले लिया, ये 9 बन गया, ये 10 बन गया, यहां से यहाँ पे एक ले लिया, ये 10 बन गया, ये 9 बन गया। यहाँ से जो इन जनरल आपने माइनस सीखा था, जब उधार लेके माइनस करना होता है वही है, यहाँ पे कुछ नया नहीं है। 10 minus 7 3, 9 minus 6 3, 9 minus 6 3, और डेसिमल जहाँ पे एज इट इज नीचे तक आ जाएगा। 9 minus 6 3, 9 minus 9, 933.33। तो दिस इज अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल। नाउ जरूरी नहीं है आपको दो ही नंबर मिले, सिंप्लीफाई जिसको कहते हैं, जिसमें प्लस होगा माइनस होगा फिर प्लस फिर माइनस, तो आप प्लस वाले को एक साथ कर लिया, माइनस वाले को एक साथ कर लिया, फिर सॉल्व कर दिया। तो मेन आपको ये मालूम होना चाहिए कि डेसिमल नंबर को प्लस कैसे किया जाए, माइनस कैसे किया जाए। ये जो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग हमने बताया था, अब था उसमें नहीं था। ये जो रिपीटिंग वाला सिचुएशन जो था, रिपीटिंग को p बाई क्यू फॉर्म में ट्रांसफर करना, कन्वर्ट करना हमने सीखा था, याद है थोड़ा सा? उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होता है, चलो उस पर भी आएंगे, पहले कंटिन्यू रखते हैं। अभी हमने कौन सा क्वेश्चन किया था? क्वेश्चन नंबर 3। 4 देखते हैं। 1/2 माइनस 3/5 प्लस 4 2/3 equal to question mark plus 5/6. What are the options? 3 11/15, 5 11/15, 3 11/12, 2 11/12, 4 11/15। इसको कैसे कर सकते हैं? ना हमें क्या निकालना है? क्वेश्चन मार्क ना, तो जिसको निकालना है वो एक तरफ, ठीक है ना, जिसको निकालना है वो एक तरफ। ये जो 5π/6 है, इसको अगर इस तरफ ट्रांसफर किया तो क्या बनेगा? यहाँ पे प्लस है, उस तरफ जाने से माइनस, तो इस तरफ क्वेश्चन मार्क। बाकी जो है उसको आप लिखे 1/2 माइनस 3/5 प्लस, ये कौन सा फ्रैक्शन है? मिक्स्ड। मिक्स्ड को किस में कन्वर्ट करेंगे? इम्प्रॉपर। हमेशा हमेशा प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हर किसी में। क्या बनेगा इसका? 4 × 3 12 प्लस 2 14/3, और इसको जब इस तरफ लाया तो क्या बना? -5/6। ठीक है, हमें चाहिए क्वेश्चन मार्क। इसी सिचुएशन में प्लस भी हो रहा है माइनस भी हो रहा है। प्लस माइनस फ्रैक्शन के लिए क्या रूल था? डेनोमिनेटर इक्वल, डेनोमिनेटर सेम ना, डेनोमिनेटर सेम। डेनोमिनेटर सेम बनाने के लिए आप नंबर्स को देखें, नंबर्स का क्या निकालना होता है? बहुत सारा, दो नंबर होने से कोई दिक्कत नहीं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बट
जितना ज्यादा डेनोमिनेटर्स होंगे उतने ही उसको कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, क्योंकि आप एक भी नंबर को मल्टीप्लाई गलत कर दिया तो गलत। फिर बेस्ट पॉसिबल क्या है? एलसीएम। एलसीएम किसका? डेनोमिनेटर्स का। डेनोमिनेटर्स का, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका फ्रैक्शन क्या हो? इक्वल हो। तो ये जो एलसीएम एक्चुअली क्या है कि डेनोमिनेटर को किसका बराबर बनाना है, किसका इक्वल बनाना है, वो हमें बता देता है। उसको निकालने के लिए क्या तरीका था मैंने थोड़ा सा बताया था, ये तो फिर भी एलसीएम एचसीएफ तो डिटेल में डिस्कस होगा ही। व्हाट आर द डेनोमिनेटर्स? 2, 5, 3, 6। हमें ये चेक करना है कि इनमें से ज्यादातर नंबर किससे डिवाइड होता है। ऐसा भी हो सकता है हर कोई डिवाइड हो, ऐसा भी हो सकता है कि हर कोई डिवाइड ना हो। ज्यादातर नंबर किससे डिवाइड होगा? 2, 6 किससे डिवाइड होता है? 2 से। 3 और 6 किससे डिवाइड होता है? 3 से। तो वो आपका मर्जी, आप पहले किससे करना चाहते हैं। अगर हमने 2 से डिवाइड किया, 2 1 2, जिसको डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज नीचे आ जाता है। जिसको डिवाइड नहीं होता वो एज इट इज नीचे आ जाता है। 3 को 3 भी डिवाइड नहीं होता, 6 को 3 टाइम्स। नाउ ज्यादातर नंबर, आपको कब रुकना है? कोई भी किसी से भी डिवाइड नहीं होता, मतलब मिनिमम 2 नंबर। यहाँ पे अगर देखें, ये भी 3 ये भी 3, दोनों किससे डिवाइड होगा? 3 से। 1 आ गया, 5 डिवाइड नहीं होता तो 5 नीचे आएगा। 3 में 1 टाइम, 3 में 1 टाइम। तो ये 5 अकेला कुछ काम का नहीं है, उसको ऐसे रहने देंगे। यहाँ पे जितने भी नंबर्स आए, प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑफ देम विल गिव अस LCM। एंड व्हाट विल बी द LCM? 6 into 5 हाउ मच? 30। तो LCM हमें ये बताता है कि डेनोमिनेटर्स को किसका इक्वल लाना है। डेनोमिनेटर्स को किसका इक्वल लाना है वो हमें LCM बताता है। ये जो 2 है डेनोमिनेटर, 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 30 मिलेगा? 2 into 15। तो अगर आप डेनोमिनेटर में 15 मल्टीप्लाई करें तो न्यूमरेटर में भी आपको 15 मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। सेम अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। माइनस माइनस 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 30? 6। तो न्यूमरेटर के साथ भी 6, 3 के साथ 10 ना, 14 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे फिर? 10। 6 के साथ 5, तो न्यूमरेटर में भी 5। अभी आप नेक्स्ट स्टेप में देख पाएंगे 1 into 15 15, 2 into 15 30, माइनस 3 into 6 18, 5 into 6 30, प्लस 14 into 10 140, 3 into 10 30, minus 5 into 5 25, 6 into 5 30. What was our main motive? Main motive is to make the denominators equal. तो इक्वल हो चुका है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब एक ही बार डेनोमिनेटर को लिखिए, जब इक्वल बन जाता है प्लस माइनस एक ही बार लिखना है। ऊपर जैसे है वैसे लिखिए, 15 माइनस 18 प्लस 140 माइनस 25। यहां से सॉल्विंग थोड़ा सा आप पे डिपेंड है, आप कैसे अप्रोच रखना चाहते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये 15 का सामने क्या साइन है? कुछ भी नहीं है तो प्लस है, तो प्लस प्लस वाले को प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 15 प्लस 140 155। और जिनमें माइनस है उसको भी प्लस, क्योंकि अगर आपको पूछो मैं -2 -5 कितना होगा? -2 -5 दोनों नेगेटिव होने से नेगेटिव में ही होगा, लेकिन नंबर्स को प्लस करेंगे -7। तो उसी हिसाब से -18 -25 दोनों को अगर आप प्लस करें तो माइनस क्या आ रहा है? 43 बाय हाउ मच? 30। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 - 3 2, 5 - 4 1 बाय हाउ मच? 30। क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? क्या लगता है? नहीं है। किससे डिवाइड होगा? ये 3 से, 2 से, 5 से। ये किससे? 3 से होगा क्या? नहीं होगा। 1 + 1 2, 2 + 2 4, नहीं होगा। 2 से होगा, इवन है। अगर 2 से दोनों को डिवाइड करें क्या मिल रहा है आपका? 56 बाय हाउ मच? 15। ऑप्शन में है क्या 56 बाय 15?
नहीं है। ये चारों ही ऑप्शन क्या दिख रहे हैं हमें? मिक्स फ्रैक्शन, पांचों मिक्स फ्रैक्शन। तो 56 को आप अगर 15 से डिवाइड करें, हाउ मेनी टाइम्स? 15 3 दा 45 11, तो क्या मिल रहा है? 3। क्वोशंट को आगे लिखेंगे, रिमाइंडर को ऊपर लिखेंगे और डिविजर को नीचे लिखेंगे। 3 11 by 15, 3 11 by 15। तो क्योंकि फ्रैक्शन आपको 2-3 नंबर का, बहुत सारा नंबर का भी प्लस माइनस, कैलकुलेशन, सिंप्लीफाई जिसको कहते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है बुक में, वो मैं अभी नहीं कर रहा, ठीक है? वो आप लोग खुद ट्राई करिए, एलसीएम निकालिए, फिर ट्राई कीजिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए भी छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 उसको देखते हैं। उसमें मिक्स फ्रैक्शन है, वो भी प्लस ही है, लेकिन मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। 6 देखेंगे, फिर 7 देखेंगे। 5 वाला 1 प्लस, पहले 1 है, 1 को फ्रैक्शन बनाने से क्या हो जाएगा? 1/1, तो डेनोमिनेटर 1 है फिर उसमें, तो वो हमें देख लेना है एक बार। सिक्स को करते हैं, 5 आप लोग ट्राई करना, हो जाना चाहिए। कैलकुलेशन तो सेम ही है, तरीका आप एक बार समझ जाए तो। 1 3/5 प्लस 1 8/9 प्लस 2 4/5 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क 6 19/45, 6 16/45, 6 17/45, 6 13/45। ना इसको भी ना दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि ज्यादा कंफ्यूज आप लोग को नहीं करेंगे तो एक ही मेथड हम लोग सीखेंगे। एक मैंने कल बताया था ना कि मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ सकते हैं, तोड़ के भी कर सकते हैं। तो इसको डायरेक्ट नॉर्मल रखने से इसको इम्प्रॉपर में क्या आ जाएगा? इम्प्रॉपर में 1 into 5 5, ऊपर के साथ प्लस 5 + 3 8 ना, 8/5। इसका क्या आएगा? 17/9, 1 into 9 9 + 8 17/9। इसका क्या आ जाएगा? 2 into 5 10 + 4 14/5। 5 और 9 5 9 5, इसका एलसीएम क्या बनेगा? तो एज एलसीएम थोड़ा सा, क्योंकि हमने नेक्स्ट चैप्टर भी है तो एलसीएम थोड़ा थोड़ा अभी से आपको आइडिया हो जाना चाहिए। 5 9 5 किससे डिवाइड करें? 5 1 9 डिवाइड नहीं होता, 1 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन उसको डिवाइड करके कुछ फायदा है नहीं है, अकेला है। आप अगर चाहते चलिए मैं डिवाइड कर ही लूँ, ये 3 से डिवाइड होता है, 3 1, एक ही बात है। एलसीएम कितना मिल रहा है? 5 इंटू सबका मल्टीप्लाई, 5 इंटू 3 इंटू 1 को लिख के फायदा नहीं, अल्टीमेटली 45 ही मिलता है, एक ही बात। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे? देखिए इसको ना आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप देखिए मैं तो एक स्टेप आपको ज्यादा दिखा रहा हूं, क्योंकि आप धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जितना कम स्टेप में आप कर पाए आपके लिए ठीक है ना। इसको अगर आप इस तरीके से देखें, एलसीएम कितना मिला? 45। अब इसको इस तरीके से भी नोटिस कर सकते हैं, 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 45 मिलेगा? मैंने एक ही बार में लिख दिया, बार बार नहीं लिखा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की तरह। अब ये सोचिए 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 45 होगा?
9, जिसको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा वही तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते थे, बीच में प्लस 9 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 45, 5, तो 17 इंटू 5, और जिसको मल्टीप्लाई करने से मिलेगा वो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अगेन 5 9 टाइम्स, तो 14 इंटू हाउ मच 9, 8 into 9 72, 15 into 8 17 into 5 85, 14 into 9 126 by 45, 7 plus 6 13, 1 left 15, 17 18, 1 left 2 45, 283 by 45, how many times? क्योंकि ये डायरेक्टली हर एक ऑप्शन मिक्स फ्रैक्शन में है, 6 टाइम 0, देन 20 23 3 6 7 45, क्लास में गलती हुआ है क्या? 2 7 7 plus 6 13, 1 left 15 27 15 2 17 15 17 18, ठीक ही तो है, 6 टाइम और 24, 5 6 द 30, 3 लेफ्ट, 24 प्लस 3 27, 13 रिमाइंडर, क्या मिलेगा 6 13 बाय 45, 6 13 बाय 45। क्रॉस मल्टीप्लाई जो तो ऐसे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वही बात है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से लोएस्ट फॉर्म में लाना है, आंसर हमेशा लास्ट में लोएस्ट फॉर्म में होना है, आंसर कैसे भी मिले, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आप एलसीएम ले, जैसे भी करें आपका लोएस्ट फॉर्म में यही मिलेगा, ये किसी से भी कैंसिल नहीं होता, आप चेक भी कर सकते हैं इस स्टेप में, और वैसे भी यहां से आपको आइडिया लग ही जाता है, डिनोमिनेटर हर किसी का कितना है 45, मतलब कैंसिलेशन स्टेप में नहीं होगा, होने से ये 45 नहीं रहता ना, तो बात 6 7 वाला देखते हैं, हो गया ना, if 1 1 1 by 4 plus 1 6 2 by 3 minus 1 by x plus 1 by 10 equal to 11 by 12, तो सीधा क्वेश्चन x कितना है पूछ रहा है हमें, ऑप्शन है 15 by 3, 20 by 15, 15 by 2, 12 by 13, क्या करना चाहिए? मैंने कल बहुत सारा छोटा छोटा कॉन्सेप्ट बताया, उनमें से बहुत कुछ यहाँ पे यूज होते हुए आपको दिखेगा। पहला वाला बात किया जाए, ये क्या फ्रैक्शन है? मिक्स्ड, ये अकेला मिक्स्ड, लेकिन आप अगर इस कंप्लीट को देखें तो ये क्या बन रहा है फिर? कंपाउंड। मिक्स्ड को बिना इम्प्रॉपर में कन्वर्ट किए कुछ भी नहीं कर सकते, हमने बार बार बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी हो। तो पहले ये मिक्स है, ये भी तो मिक्स है, ये भी मिक्स है, लेकिन एज ए होल ये भी क्या है? कंपाउंड। और हमें क्या निकालना है? एक्स। तो जिसको निकालना होता है वो एक तरफ अकेला, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ। इसका सामने क्या साइन है? माइनस। इसको करेंगे इस तरफ शिफ्ट, ठीक है ना, क्योंकि जो चाहिए वो अकेला बैठे, बाकी कैलकुलेशन कर ले। बाकी जो ये इस तरफ 11/12 है, इसको भी शिफ्ट करेंगे इस तरफ।
तो देखिए आपको करना है टाइम सेव, तो आपको कितना जल्दी आप कर सकते हैं। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं पहले इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेगा, फिर कंपाउंड करेगा, फिर मैं इसको लाएगा, फिर प्लस करेगा, तो बहुत सारा स्टेप बन रहा है। आपको करना है स्किप, जो जो आप एक ही स्टेप में कर सकते हैं आपको कर लेना है। तो फॉर एग्जाम्पल इसको अगर मैं इम्प्रॉपर में लाऊं, ये क्या बनेगा, ये इम्प्रॉपर में क्या बनेगा 5/4, 1 into 4 4 प्लस, तो इसको फिलहाल लिख लीजिए 5/4 प्लस ये क्या बनेगा 6 into 3 हाउ मच 18 ना, प्लस 2 20/3। इसको हम लोग उस तरफ लेके जा रहे हैं तो इसको अभी रहने देंगे। बाकी कौन है प्लस 1/10, और इसको इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा -11/12 इक्वल टू, इसको इस तरफ भेज दिया तो क्या हो गया 1/x। कंपाउंड फ्रैक्शन के लिए हमने क्या बात किया था कि जो एक्स्ट्रा डिनोमिनेटर होगा वो अपना जगह चेंज कर लेगा। ये जो 4 है फ्रैक्शन कहां पे है डिनोमिनेटर में, इसका 4 कहां पे चला जाएगा ऊपर, राइट। सिमिलरली ये जो 20/3 है डिनोमिनेटर में, इसका 3 कहां पे चला जाएगा ऊपर ना, तो क्या बन जाएगा फिर ये 4 1 ये ऊपर जाके 4 1 into 4/5, ये 3 ऊपर 1 into 3/20 प्लस 1/10 माइनस 1/12 इक्वल टू 1/x। अब जो स्टेप हमें मिल रहा है वो क्वाइट सिंपल नॉर्मल फ्रैक्शन यू कैन से। कौन सा ओ इसका सॉरी, अभी क्या करना चाहिए डिनोमिनेटर को सेम, प्लस माइनस होने से सेम करने के लिए व्हाट आर द डिनोमिनेटर्स 5 20 10 12, किससे डिवाइड करें, किससे करने से सही रहेगा 5 से, जो पहले दिखता है उसी से कर लेंगे। ये 5 से डिवाइड, ये 5 से डिवाइड, ये 5 1 the 5 5 4 the 20 5 2 the 10, और 12 डिवाइड नहीं होता तो 12 एज इट इज। अभी आप देखें तो 4 2 12 4 2 12 ये तीनों ही किससे डिवाइड होता है 2 से, 2 1 the 2 ये तो डिवाइड 2 2 the 4 2 1 the 2 और 12 2 6 the 12। वापस आप देखें जो 2 है और जो 6 है ये दोनों किससे डिवाइड होता है 2 से, 1 1 1 3, तो इन सभी का मल्टीप्लाई, तो एलसीएम 5 into 2 into 2 into 1 का कुछ काम नहीं है 3 10 20 60, एलसीएम कितना है 60, तो वी शुड मेक एवरीवन इक्वल टू 60। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 60 बनेगा, अगेन देखिए आप पे डिपेंड है, आप एक ही बार में करने को कोशिश करना है, अभी उतना हमें आइडिया हो जाना चाहिए क्योंकि हमने कुछ क्वेश्चन अभी तक कर लिया। 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 60 मिलेगा 12, 5 10 the 50, 5 11 the 55, 5 12 the 60, तो नीचे 5 के साथ 12 तो ऊपर भी 1 into 4 4, इसके साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 12। 20 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 60, 20 के साथ 3, तो 1 into 3 3 के साथ भी क्या मल्टीप्लाई करेंगे 3। 10 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 60 6, तो 1 के साथ भी 6। 12 के साथ क्या, बीच में माइनस साइन, 12 के साथ 5, तो 11 के साथ भी 5। 4 into 12 48, 3 into 3 9, 1 into 6 6, 11 into 5 55 by 60 इक्वल 1/x। ये तीनों में प्लस साइन है तो इन तीनों को प्लस करके 55 को माइनस करते हैं, 88 प्लस 9 57 57 63, 63 माइनस 55 बाई 60 इक्वल टू 1/x। 63 में से 55 माइनस करेंगे तो मिलेगा 8, 8/60 इक्वल टू 1/x, 8/60 इक्वल टू 1/x। यहां से इस स्टेप से आपको एक चीज समझने को कोशिश करें, हमें किसके लिए पूछा x, यहाँ पे क्या दिख रहा है
1/x। 1/x को उल्टा कर दिया तो क्या बनेगा, दोनों को रिवर्स कर दिया जाए तो क्या बनेगा, 1/x का रिवर्स क्या हो जाएगा, x/1। और इसका दोनों करने से दोनों में करना होगा क्योंकि बीच में क्या साइन है, इक्वल। इसको भी उल्टा कर दिया जाए तो क्या बनेगा, 60/8। 60/8 ऑप्शन में है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये किस फॉर्म में नहीं है, लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। ये दोनों किससे डिवाइड होगा, x/1 को क्या लिख सकते हैं, x से लिख सकते हैं। ये दोनों किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, 4 से भी होगा। आप अगर इन दोनों को 4 से डिवाइड करें तो 4 to the 8 और 60 को आप 4 से डिवाइड करें तो 4 15 the 60। तो x का वैल्यू कितना है, 15/2। x का वैल्यू इज 15/2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। फोर बाई 27, 2/27, 2/29, 3/28। क्या करना चाहिए इसमें, मल्टीप्लाई और कैंसलेशन। कैंसलेशन मल्टीप्लाई करने से आपको पूरा दिन लग जाएगा क्योंकि इतना बड़ा बड़ा मल्टीप्लाई पूरा दिन नहीं, सर 15-20 मिनट तो चला ही जाएगा। तो शुड हैव ए मल्टीप्लाई ना। मल्टीप्लाई करते टाइम पे ना हमेशा एक ये जो बड़ा नंबर के लिए जब भी बड़ा नंबर आपको दिखे, आपको यूनिट प्लेस का जो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था कि यूनिट प्लेस को देख के आप थोड़ा सा आइडिया लगा ले, एग्जैक्टली होगा नहीं होगा वो तो हम लोग चेक करेंगे, बट वी शुड हैव एन आइडिया। अभी आप थोड़ा सा, आपको क्या लगता है कौन किससे डिवाइड होगा यहाँ पे, क्या लगता है? आप अगर थोड़ा सा देखें 47 का यूनिट प्लेस क्या है 7। ये नीचे जो भी नंबर दिख रहा है उनमें से 7 का टेबल में आने वाला यूनिट प्लेस कौन सा दिखेगा? ये तो छोटा ही है, इसका तो कोई कैलकुलेशन ही नहीं है। 8, 7 का टेबल में 8 आता है क्या? 7, 1, 14, 21, 28 आता है 4 टाइम्स, लेकिन 4 टाइम्स में नहीं होगा ये। आप चेक भी करें तो 47 4 टाइम्स 28 16 16 18 188, जबकि कितना है 288 नहीं है। 1 आता है क्या? 7 का टेबल में 1 आता है क्या? कब आता है? 3 था। तो 47 इंटू 3 अगर आप करें तो क्या 7 1 7 3 था 21, 2 लेफ्ट, 4 3 था 12 प्लस 2। यूनिट प्लेस 47 का टेबल किसी को भी नहीं, मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन आपको उतना आइडिया आपको क्वेश्चन देख के लगाना है किससे होगा क्या होगा, यूनिट प्लेस को देख के। बाकी उसके लिए वेरीफाई तो हम लोग कर ही लेंगे हो रहा है नहीं हो रहा है बोल के। तो 47 का टेबल में 47 1 टाइम एंड इधर 47 कितना हो गया 3 टाइम। अभी आप क्योंकि छोटा नंबर को बड़ा नंबर उन दोनों में, अभी जैसे कि यहाँ पे 23 है, ऊपर 16 और यहाँ पे कितना 92, 47 तो कट गया। अभी इससे तो ये छोटा ही है ना,
और ये दोनों किसी का टेबल में आता है क्या? नहीं आता। लेकिन इसका पीछे क्या है? 3 का टेबल में लास्ट में 2 आता है क्या? किसमें? 3 4 12। चेक कर लेते हैं 4 टाइम्स होता है नहीं होता। 23 4 टाइम्स, 3 4 12, 1 लेफ्ट, 2 4 8 प्लस 1 हाउ मच? 9। तो एजम्पशन उतना हमें लगा के उसको वेरीफाई करना है 4 टाइम। बचा कौन? 16। और दूसरी तरफ नीचे कौन है? 288। पॉसिबिलिटी है कि डायरेक्ट डिवाइड हो, बाकी दोनों तो हो चुका है तो ये भी होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 288 डिवाइडेड बाय हाउ मच? 16। डायरेक्टली डिवाइड होता है कि नहीं? हाउ मेनी टाइम्स वी कैन गिव 16 टू द हाउ मच? 16 टू द 32। तो ये लेस 1 टाइम 16 माइनस किया तो 2 1 8, इट इज 128। 6 का टेबल में लास्ट में 8 आता है क्या? 48। 6 8 द, लेट्स चेक फॉर 8 टाइम्स। 6 8 द 48, 4 लेफ्ट, 1 8 द 8 प्लस 4। लो आ रहा है ना? डिवाइड हो रहा है ना? डिवाइड होने, अभी ऐसा भी हो सकता था कि एग्जैक्टली डिवाइड ना हो। अगर नहीं होता, इसी केस में अगर डिवाइड नहीं होता, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर मिलता, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि 288 और 16 किससे डिवाइड होगा? जैसे कि दोनों क्या नंबर है? इवन नंबर, मतलब 2 से डिवाइड होना था, या फिर 4 से होना था, या फिर जो भी हो, किसी ना किसी से होना था लोएस्ट फॉर्म में लाने के लिए। फिलहाल अभी के लिए ये डायरेक्टली 16 1 था, और इसमें हाउ मेनी टाइम्स? 18 टाइम्स। तो आप डायरेक्टली देख पाएंगे न्यूमरेटर में क्या क्या मिल रहा है। अभी न्यूमरेटर में क्या क्या है? 1 1, और यहाँ पे क्या है? 4। और डेनोमिनेटर में 1 18 और 3। क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? क्या ये लोएस्ट फॉर्म में है? लोएस्ट फॉर्म न्यूमरेटर डेनोमिनेटर किसी से भी डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर आप नोटिस करें 4 और 18 दोनों क्या नंबर है? इवन। तो किससे डिवाइड होगा? 2 से। 4 को डिवाइड किया 2 से 2 टाइम्स, 18 को हाउ मेनी टाइम्स? 9 टाइम्स। तो जो जो नंबर अभी बचा हुआ है, अभी कोई किसी के साथ कैंसिलेशन नहीं होगा। ऊपर 2 नीचे 3 9, कैंसिलेशन नहीं। तो न्यूमरेटर 1 इंटू 1 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 9 9 इंटू 3 27। ठीक है, मिटा दो इसका। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछा है? फाइंड 1/5 ऑफ, फाइंड क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड 1/5 of 3 8 8 eighth of 1/3 of 11760. Options are 598, 294, 645, 467. आपको इस क्वेश्चन के लिए इतना आइडिया होना चाहिए कि फ्रैक्शन को ना वर्ड में भी लिखा जा सकता है।
जैसे अगर किसी दिन आपको 1/5 दिखा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/5। अगर इसको क्या लिखेंगे व्हाट में, पहले ऊपर का 2/7 लास्ट में th लिख देते हैं फिर, ठीक है। नाउ क्या लिखा हुआ 1/5, क्या हो जाएगा इसका 1/5। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। 3/8 क्या हो जाएगा 3/8। अगेन ऑफ, अगेन मल्टीप्लाई। 1/3 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई 11760। इसका आंसर चाहिए बेसिकली। 11760 का डिनोमिनेटर में क्या होगा 1। अगेन कैंसिलेशन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। आप देखें तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 डायरेक्ट दिख ही रहा है, तो उसको पहले काट लेते हैं। ये जो न्यूमरेटर है 11760, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 0, लास्ट में 0 होने से किससे डिवाइड होगा 5 से, तो 5 1 5, इसको अगर आप 5 से डिवाइड करें 2 17 3, 11760 को अगर आप 5 से चेक करें 2 10 1 माइनस किया तो 7 डाउन 3 15 माइनस किया तो 2 6 डाउन 5 25 माइनस किया तो 1 0 डाउन 2 टाइम 2 3 5 2। अभी के लिए क्या मिल रहा है हमें 1 into 1 into 2 3 5 2, डिनोमिनेटर में 1 into 8 into 1। एक बात आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि जितने भी ऑप्शन है उसमें डिनोमिनेटर है क्या, नहीं है ना डिनोमिनेटर एक भी ऑप्शन में। इसका मतलब क्या बन रहा है कि ये जो 8 है वो इसको क्या करेगा डिवाइड करेगा, है कि नहीं, डिवाइड करेगा तभी ना वो गायब होगा या फिर कैंसिल होगा। तो 2 3 5 2, क्योंकि बाकी तो 1 है ना, 1 का कुछ काम नहीं है, 1 हो ना हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये 8 से डिवाइड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, बिकॉज एक भी ऑप्शन में डिनोमिनेटर नहीं है। तो 8 8 3 हाउ मच, 8 3 24, यहाँ पे 23 है, 2 टाइम 8 to the 16 माइनस किया तो 4 3 7 5 डाउन 2 9 the 72 माइनस 3 2 4, what is the option 294। एक डिवाइड का भी देख लेते हैं, फ्रैक्शन का डिवाइड। टेन 11 12 13 तीनों सेम टाइप का है, उनमें से मैं कोई एक ही दिखा देगा आपको। 11 12 13 जो क्वेश्चन हमने भेजा सेम टाइप का है, एक में दिखाएगा। पहले 10 को देखते हैं डिवाइड का। कुछ डेसिमल का जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है वो मैं थोड़ा सा, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला पार्ट ये मैं थोड़ा सा बता देगा पहले। उससे पहले 8 1/3 डिवाइडेड बाय 10 5/6, ऑप्शन ए 5/6, ऑप्शन बी 2/3, ऑप्शन सी 10/13, ऑप्शन डी 11/13, and option is none of this, so that doesn't matter. Again if you will see these are कौन सा टाइप का फ्रैक्शन है, मिक्स्ड। 8 1/3 क्या बन जाएगा 8 3 24 ना, प्लस 1 25 by how much
3 डिवाइडेड बाय, इसका क्या बनेगा 10 6 दा 60 प्लस 5 65 बाय 6। तो कल हमने डिवाइड के बारे में क्या डिस्कस किया था कि जब भी डिवाइड हो सबसे पहले तो डिवाइड को किस में कन्वर्ट किया जाए, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करने के तुरंत बाद जो डिवाइड का बाद वाला फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, रिवर्स, ठीक है ना, रिवर्स। अभी कैंसलेशन करने से हो गया फिर, ठीक है। 3 1 दा 3 3 टू दा हाउ मच 6। ये जो 25 और 65 है ये दोनों किसका टेबल में आता होगा, 5 दोनों का ही लास्ट में 5 है, तो 5 5 दा 25 5 13 दा 65, तो ऊपर क्या है 5 इंटू 2, नीचे है 1 इंटू 13। अभी कुछ कैंसलेशन होना बाकी है क्या, कैंसलेशन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर का बीच में कुछ भी बाकी नहीं है, नहीं, हाँ ये दोनों नहीं डिवाइड है, क्वेश्चन डिवाइड का है, देखिए तो डिवाइड, जूम कीजिए तो डिवाइड का क्वेश्चन है, डिवाइड है 5 इंटू 2 10, 1 इंटू 13 13, लुक 10 by 13, answer is 10 by 13। मैं क्वेश्चन नंबर 13 11 12 ये तीनों सेम टाइप का है, चलो 13 वाला ही देखते हैं। 4 माइनस 5 1 प्लस 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4। 1 by 3 plus 1 by 2 plus 1 by 4. Options are 1 by 8, 1 by 32, 1 by 64, 1 by 16. ये एक आपको नया टाइप का क्वेश्चन मिल रहा होगा ना, इस टाइप का फ्रैक्शन को कहते हैं कंटिन्यू फंक्शन, कंटिन्यूअस, एक्चुअली एक नाम था इसका, इसका नाम आपका क्या था, कंटिन्यूअस, यस कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। जहां पे फ्रैक्शन नीचे या फिर ऊपर की तरफ एक्सपांड हो रहा है उसको कहते हैं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन। अगर मुझे आप एक चीज बताएं, सॉल्विंग कहां से शुरू करना चाहिए इस टाइप का क्वेश्चन में, देखिए हमें प्रॉपर प्लस माइनस कौन सा दिख रहा है, अगर मैं बोलो इसके साथ, चलिए ये पूरा का पूरा कंपाउंड फ्रैक्शन है क्या, नहीं, कंपाउंड फ्रैक्शन होने के लिए एक ही फ्रैक्शन होना चाहिए, फिर फ्रैक्शन, तो उसको कंटिन्यूअस फ्रैक्शन नाम हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन शुरू करना है लास्ट में से, हमेशा इस टाइप का क्वेश्चन शुरू करना है लास्ट में से, क्योंकि ये लाइन क्या बताता है, ये लाइन बताता है फ्रैक्शन, ऊपर वाला P नीचे वाला Q। Q क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा कंटिन्यूअस फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन लास्ट में से शुरू होगा। व्हाट वी कैन से 2 प्लस 1 by 4। मिक्स फ्रैक्शन बताते टाइम पे हमने एक चीज बताया आपको कि इस टाइप का नंबर को कैसे लिखा जा सकता है, बीच में प्लस होने से 2 1 by 4। एक नंबर एक फ्रैक्शन को डायरेक्ट बीच में प्लस होने से मिक्स फ्रैक्शन बनाया जा सकता है। हमें मिक्स फ्रैक्शन बनाना नहीं है, हमें प्लस करना है। प्लस कैसे हो रहा है आप इसको समझे, ये 2 into 4 कितना 8 प्लस 1 कितना 9 by 4। ये एक्चुअली हो क्या रहा है, इसको आप अगर डिटेल में देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका नीचे कितना है 2 का नीचे कितना है 1 है ना, तो उन दोनों को क्या करना है प्लस एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई, कोई भी सोचे आप,
बीच में अगर माइनस भी होता, माइनस होने से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, प्लस होने से होगा, जिसमें से डायरेक्ट ये प्लस का ही आंसर है। मैं यहां से वेरीफाई करके आपको दिखा रहा हूं अभी। इसका नीचे 1 into 4 हाउ मच 4, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 into 4 8, 1 into 1 1, बीच में प्लस। तो लोग तो अब माइनस होने से मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे माइनस होता तो क्या आंसर बनता, 2 minus 1/4। तब भी रूल देखिए, 1 into 4 4, 1 into 4 4, 2 into 4 8, अभी सिर्फ बीच में माइनस आ जाता, दैट डिफरेंस। लेकिन माइनस आने से उसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, माइनस होने से। आप आगे अकेला नंबर होने से डिनोमिनेटर को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। आप अकेला नंबर, जैसे कि अगर मैं लिखूं 7 minus 3/8, बिना कुछ कैलकुलेशन किए, ये अकेला नंबर है। 7 into 8 हाउ मच, 7 into 8 56, minus 3, इसका आंसर 53/8। क्यों होता है बोलने से, इसका नीचे 1 है ना, अल्टीमेटली इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्रॉस ही तो करना है हमें। हम लोग उसको दिखाते नहीं है, डायरेक्ट जो डिनोमिनेटर है अकेला नंबर है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो हो ही वही रहा है। अगर आप एलसीएम वाला पार्ट से देखें, आप प्लस वाला पार्ट से देखें, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला पार्ट से देखें, जैसे भी आप समझे चीजों को, अकेला नंबर फ्रैक्शन के साथ डिनोमिनेटर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई, बीच में माइनस तो न्यूमरेटर के साथ माइनस, न्यूमरेटर को माइनस, जैसे यहाँ पे माइनस, या फिर इस तरीके से प्लस। इसका क्या बना अभी, बाकी जो है उसको एज इट इज लिखते हैं। मैं इसको थोड़ा डिटेल में दिखा रहा हूं ताकि बाद में जब आप इसको सीख जाए, बाकी क्वेश्चन में आप इसको अप्लाई कर पाए। बाकी सब कुछ एज इट इज लिखिए, 1 plus 1/3 plus 1/, इसका वैल्यू क्या मिला अभी, 9/4। ये कौन सा फ्रैक्शन है अभी, कंपाउंड, ये अकेला कंपाउंड है अभी, ये कंपाउंड है। कंपाउंड में कौन ऊपर जाएगा, 4 ऊपर जाएगा। 4 ऊपर जाने से क्या बन रहा है ये सिचुएशन, 4 minus 5, 1 plus 1/3 प्लस क्या बन जाएगा, 4/9, है कि नहीं। ये उल्टा हो जाएगा ना, बाकी जो है जैसा है वो वैसे ही रहेगा। अभी ये जो 3 plus 4/9 है, इसका क्या बनेगा बिना कैलकुलेशन का, बताइए तो। ये अकेला नंबर है, अकेला नंबर फ्रैक्शन के साथ प्लस माइनस में डिनोमिनेटर के साथ क्या होता है, मल्टीप्लाई। क्या हो जाएगा, 3 into 9 27, बीच में प्लस है ना, तो प्लस 4, माइनस होता तो 27 minus 4, सिंपल, 31/9 डायरेक्टली। तो यहाँ पे अगर इन दोनों को, ये जो पार्ट है इसका भी रिप्लेस किससे करें, 4 minus 5/1 plus 1/, कितना हो गया, 31/9। अभी ये कौन सा फ्रैक्शन बन गया अभी, कंपाउंड, तो कौन ऊपर जाएगा, 9। तो क्या बनेगा नेक्स्ट स्टेप, 4 minus 5/1 plus 9 हाउ मच, 31। इसका प्लस क्या बनेगा अभी, डायरेक्टली बिना प्लस किए बताइए, इसका प्लस क्या बनेगा, 1 into 31, 31 plus 9 40 हाउ मच, 31। कौन ऊपर जाएगा अभी, 31। तो क्या बन जाएगा अभी फाइनल में, 4 minus 31 ऊपर जाने से किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहले ऊपर में कौन है अभी, 5 है ना, ये जाके किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 के साथ, राइट। नीचे है 40। यहां पे आप एक चीज देखिए, ऊपर 5 था, नीचे क्या है 40, ये दोनों कैंसिलेशन होगा कि नहीं होगा। कैंसिलेशन होने के लिए आप एक चीज, बहुत लोगों का ये कंफ्यूज होता है, ये माइनस में ये रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 5, ये 40, ये दोनों का बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई। 5 1 the 5, 5 8 the how much, 40। क्या आ रहा है, 4 minus 31/8। बिना कैलकुलेशन के बताइए तो क्या मिलेगा इसमें, बिना मल्टीप्लाई किए। 4 into 12 और 4 into 8 हाउ मच, नंबर फ्रैक्शन, तो नंबर हमेशा डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। 4 into 8 32 minus 31 1, आंसर इज
ये वाला, यहां तक ठीक है। 31 कहां पे जाएगा? ऊपर। किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 5 के साथ। क्या लिखा हमने? 5 इंटू 31। नीचे क्या है आपका अभी इसका? 40। अभी ये इसको अलग रखते हैं। इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डेनोमिनेटर कैंसलेशन होता है और बीच में क्या साइन है? मल्टीप्लाई, तो पॉसिबल है। 5 और 80 किससे 40 किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 1 द 5, 5 8 द 40। क्या बन गया अभी? 4 माइनस ऊपर क्या है? 1 इंटू 31, 31 नीचे है 8। देन यहाँ पे डायरेक्ट जो मैंने रूल बताया था, अलग डायरेक्ट नंबर होने से डेनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, बीच में प्लस है तो प्लस कीजिए, माइनस है तो माइनस कीजिए। 4 इंटू 8 32 माइनस 31 1, राइट। और भी क्वेश्चंस इसमें होंगे, आप लोग एक बार देखना। जैसे मैंने कल एक चीज बताया था आप लोग को, बहुत सारा फ्रैक्शन होने से उसमें अगर आपको ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट पूछ ले तो आपको क्या करना था? डेसिमल में कन्वर्ट करना था, या फिर असेंडिंग डिसेंडिंग। तो वो तो आप एक बार देखना। मैं अभी जाएगा आपका डेसिमल का मल्टीप्लाई और डिवाइड में, ठीक है? डेसिमल का मल्टीप्लाई और डिवाइड में। देखिए डेसिमल का मल्टीप्लाई, मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं तभी आप चीजों को समझ पाएंगे। मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड ऑफ डेसिमल नंबर। जैसे 3 इंटू 4 क्या होता है? 3 इंटू 4 12। मैं इससे इसलिए समझा रहा हूं कि आप डेसिमल का मल्टीप्लाई और बिना डेसिमल का मल्टीप्लाई में सिर्फ डेसिमल का प्लेस का ही फर्क है। डेसिमल का जो प्लेस होता है वो चेंज होता रहता है। फॉर एग्जांपल अभी मैं अगर 0.3 इंटू 4 लिखूं, मैं अगर 0.3 इंटू 0.4 लिखूं, मैं 0.03 इंटू 4 लिखूं, मैं 0.03 इंटू 0.4 लिखूं, मैं 0.03 इंटू 0.04 लिखूं, तो मैंने बहुत सारा सिचुएशन ऐसे लिखा समझने के लिए, ताकि आप डेसिमल का मल्टीप्लाई समझ जाए। डेसिमल का मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप बिना डेसिमल का मल्टीप्लाई कर ले। क्या मतलब है? व्हाट इज द नंबर 3, व्हाट इज द नंबर 4, 12 12 12 12 12, ऐसे समझने के लिए। उसके बाद आपको काउंट करना है कि डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ प्लेसेस क्या होता है? क्या लिखा हमने? एड अप। मतलब डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस है वो एड अप हो जाता है। उसका मतलब क्या? जैसे इस सिचुएशन में अगर मैं आपको पूछूं हाउ मेनी प्लेसेस आर देयर आफ्टर डेसिमल? 1, तो पीछे से 1 काउंट करके बिठा देना है। यहां पे हाउ मेनी प्लेस आफ्टर डेसिमल? कितने प्लेसेस है या फिर कितने नंबर है आफ्टर डेसिमल? एक ही नंबर है। इसमें भी कितना है? एक ही नंबर है। अगर अलग अलग नंबर में भी डेसिमल हो तो डेसिमल का प्लेसेस क्या होता है? एड अप। यहां पे डेसिमल के बाद एक प्लेस, यहां पे डेसिमल के बाद एक प्लेस। 1 प्लस 1 कितना? 2, तो 1 2। ठीक है? डेसिमल का मल्टीप्लाई सिंपल मल्टीप्लाई, जस्ट यू नीड टू काउंट द नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफ, यू कैन से नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, और उसके हिसाब से डेसिमल को पुट कर देना है। यहां पे डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस? 2 ना। यहां पे है क्या? नहीं, तो 1 2 पीछे से काउंट करके बिठा देना है। यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस, यहां पे डेसिमल के बाद एक ही प्लेस, तो कितना हो गया टोटल? 3। 1 2, तीसरा कोई है क्या?
नहीं है ना, नहीं है तो क्या पुट करेंगे, 0। ठीक है, नहीं होने से 0। यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस, यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेस, कितना हो गया, 4। 1 2 3 4 डेसिमल। ठीक है, अगर मैं इसको इस तरीके से पूछूं आपको, 35 × 35 होता है 1225। अभी अगर मैं 3.5 × 3.5 पूछूं तो इसका आंसर क्या बनेगा, 35 × 35 मैंने क्या पूछा, 3.5 × 3.5 क्या बनेगा, 12.25 एग्जैक्टली। अभी अगर मैं लिखता 0.35 × 3.5 तब इसका आंसर क्या बनना था, 1.225। सिंपल। ठीक है, यही है मल्टीप्लाई। डिवाइड और मल्टीप्लाई में डिफरेंस अगेन देखिए, 0.12 डिवाइडेड बाय 0.4। डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आता है हमें, डेसिमल को फ्रैक्शन में, इसका क्या बनेगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने से डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2, तो नीचे क्या आना चाहिए, 100, है कि नहीं। डेसिमल देखिए, ये मैं फिर से बता दूं, मैं बताया था इसको, फिर भी अगर याद नहीं है तो मैं फिर से बता दूं डिवाइड में, कि डेसिमल का डेसिमल डिवाइड में आपको क्या करना है, जो आपके लिए सही रहेगा कि पहले आप इसको किस में कन्वर्ट कर ले, फ्रैक्शन में, फिर आप फ्रैक्शन का रूल्स लगाए ना, फिर आप आंसर निकाले, फिर लास्ट में उसको फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर ले। तो डेसिमल के बाद अगर एक ही डिजिट है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 10। डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट होने से डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 100। डेसिमल के बाद अगर 3 डिजिट है तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 1000, एंड इट गोज ऑन लाइक दैट वे। हमें डेसिमल का डिवाइड के लिए डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मैं आपको उस तरीके से बता रहा हूं जहां पे आपका गलती ना के बराबर होगा, क्योंकि आपका मेन मोटिव होना चाहिए आंसर निकालना, सही तरीके से निकालना, कम टाइम में निकालना, कम कैलकुलेशन में निकालना। इसको क्या लिखेंगे फिर, 12 बाई हाउ मच, हाँ 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिखेंगे, 4/10। दोनों फ्रैक्शन बन गया अभी, फ्रैक्शन का रूल, 12/100, इसको क्या लिखेंगे, इनटू, क्या बन जाएगा, 10/4। आपको यह समझना है कि लास्ट में अगर 0 होता है न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में, आप 0 को कैंसिल कर सकते हैं। यहां पे आप देखें 12 न्यूमरेटर में, डेनोमिनेटर में 4 का टेबल में 12 आता है कि नहीं, आता है, 4 1 दा 4, 4 3 दा 12। क्या बन रहा है फिर, 3 × 1 नीचे कितना है, 10, 3 × 1 3/10 कितना हो जाएगा, 0.3। ठीक है, 0.3 कैसे आया, थोड़ी देर पहले भी बताया, नीचे 10 1 0, डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। ये छोटी छोटी चीजें आपको बहुत सारा क्वेश्चन में यूज होता हुआ आपको दिखेगा। ये जो चैप्टर है उसका लगभग हर एक क्वेश्चन ही आप करना अभी आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट 1 2 क्वेश्चन देखते हैं, फिर बाकी भी करें, आप लोग ट्राई करें, फिर भी नहीं होने से भी कोई क्वेश्चन उसको मैं डिस्कस करेगा।
ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद एक क्वेश्चन देखेंगे और बाकी आप लोग ट्राई करें, फिर भी नहीं होने से बताएं हमें कौन सा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। फुल से ये डेसिमल है ना, ये डेसिमल है, ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। अगर इसको नॉर्मली सोचे, फ्रैक्शन जैसा सोचे, इसका नीचे कितना है 1। चलिए अभी के लिए इसको रहने देते हैं, 9 डिवाइड, इसको क्या लिख सकते हैं 75/100 ना, इसका नीचे भी 1। चलिए 783/1 रूल हमने क्या बताया कि डिवाइड को किस में कन्वर्ट करेंगे, इनटू, डिवाइड के बाद जो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स। अगेन डिवाइड है, अगेन इसको क्या करेंगे, इनटू, ये किसमें, ये कैसा कन्वर्ट हो जाएगा फिर 100/70। Every divide need to convert to multiply in case of fraction and the number या फिर fraction just after fraction with reciprocal, उल्टा। इसको सॉल्व करने से होगी, आप अगर चेक करें ना, ये नंबर 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, 783 9 से डिवाइड होगा कि नहीं, रूल बताया था ना, 783 क्या हो जाएगा 7 + 8 + हाउ मच 3, 7 + 8 हाउ मच 15, 15 + 3 18, तो 9 से डिवाइड होना चाहिए। फिर इसको 9 से अगर आप डिवाइड करके चेक करें, 9 8 द 72 6 3 7, हाउ मच 87, 87 into 100/75। एक बात क्या है ना कि ये जो 25 का टेबल है ना, ये बहुत जगह में जहां पे भी डेसिमल है ना, 25 का टेबल एक अच्छा ऑप्शन होता है कैंसलेशन के लिए। आप अगर देखें 25 1 द 20, ओ इजी भी है याद रखने के लिए, तो ये बहुत जगह में कैलकुलेशन आपको इजी बना के देता है, और ये डायरेक्ट याद हो भी जाना चाहिए। 25 3 द 75, 25 4 द 100, 25 से 4 3। ये जो 87 है वो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ये 87 न्यूमरेटर में है या फिर डिनोमिनेटर में है, न्यूमरेटर में। 87 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, होगा, तो 3 87 29, क्या बन रहा है 29 into 4, that is 116, 116 is the answer। ठीक है, last question for today's class, we'll say now। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 31, find the value of 2 into 3.6 0.48 2.50 0.12 0.09 0.5 800 500 900 1600। क्या लगता है इसको कैसे करना चाहिए, कैसे करने से सही रहेगा,
मल्टीप्लाई करके या फिर कुछ दूसरा तरीका भी किया जा सकता है। ईच वन ऑफ देम आर डेसिमल। आप अगर थोड़ा सा आइडिया लगाए ना, डेसिमल को एक सेकंड के लिए आप सोचे कि डेसिमल नहीं है। 36 किससे डिवाइड होता है? 12 से। 12 3 36, लेकिन अभी क्या है वो 3.6, तो 12 से डिवाइड या फिर 0.12 से डिवाइड। पॉइंट का दिक्कत है बेसिकली, बाकी किसी का दिक्कत नहीं है। तो डेसिमल में डेसिमल का ही दिक्कत है। आप नॉर्मल जैसा डिवाइड कर लोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि डेसिमल ऑप्शन भी उसी हिसाब से देगा, जैसे 0.12, 1.2, 12.2 ऐसा टाइप का। ये नंबर सेम होगा, डेसिमल अलग अलग जगह में बिठा देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन में बिना मिस्टेक किए आप एक काम कर लो, आप हर एक को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये क्या बन गया? 36/10, ये 48/100, ये 250/100 ना, ये 12/100, ये 9/100, ये 5/10। नाउ कंपाउंड फ्रैक्शन क्या था? कंपाउंड फ्रैक्शन में ये, इसको देखिए आप इंडिविजुअली, इसको अगर देखें दोनों कंपाउंड है। ये 10 100 कहां पे जाएगा? ऊपर। ये 10 कहां पे आएगा? नीचे। इन दोनों को भी आप देखें तो 100 ऊपर 100 नीचे। या फिर आप इसको अगर मैं और थोड़ा सा आपको अपग्रेडेड वर्जन बताऊं, इस टाइप का कंपाउंड का केस में डेनोमिनेटर कैंसिलेशन हो सकता है, न्यूमरेटर कैंसिलेशन हो सकता है। क्यों हो सकता है? ये जाएगा ऊपर, ये आएगा नीचे, एक ही बात है घूम फिर के। कहने का मतलब है आप ये 100, ये 100, ये 100, ये 100, ये 10 डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप सोचे क्यों हो गया, ये ऊपर जाना था ना, किस फॉर्म में? मल्टीप्लाई होके जाना था, ये तो नीचे आना था ना, फिर ऑटोमेटिकली कैंसिल से मतलब है हमें। कंपाउंड फ्रैक्शन में डेनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, न्यूमरेटर कैंसिल हो सकता है। तो अभी क्या बचा हुआ है? जो तकलीफ हमें दे रहा था वो हट गया डायरेक्टली, कोई तकलीफ ही नहीं। अभी 36, 48, 250, 12, 9, 5। अभी नॉर्मल कैलकुलेशन करने से हो गया। 12 3 36 ना, फिर 5 50, 3 16, तो 2 into 16 into 50, that is 32 into 50, that is 1600। तो एक बार आप डेसिमल को हटा दे तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है फिर, है कि नहीं? ठीक है, तो आज यही तक ही होगा। क्वेश्चन ट्राई करें, कुछ और नया डाउट मिलने से विल सॉल्व इन क्लास।